और अब वक्त छत्तीसगढ़ प्राइम का है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश भर के 54 जिलों के साथ संवाद किया। जो जिलाधिकारी थे उनके साथ संवाद किया और प्रधानमंत्री ने कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित 10 राज्यों के 54 जिलों के डीएम के साथ वर्चुअली बैठक की। बैठक में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद हुए और बैठक में कई बातें यहां पे रखी गई। जिले के कुछ जिले जहां के जिलाधिकारी इसका हिस्सा बने और कोरोना में संक्रमण की मौजूदा स्थिति और बचाव और कोविड प्रबंधन पर जानकारी दी गई। बैठक में प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद रहे और प्रधानमंत्री ने भी उनकी बात को, उनके फीडबैक को, उनकी तैयारियों को गौर से सुना। और रायगढ़ जिले में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए एक बार फिर जिला पुलिस को कड़ा रुख अपनाना पड़ रहा है और बेवजह घरों से बाहर घूम रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ रही है। ऐसे कई लोग थे जो बेवजह घरों से बाहर घूम रहे थे, उनके चालान काटे गए, कुछ को हिदायत दी गई, कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा गया और कुछ को अलग अलग तरह की सजा दी गई। किसी से उठक बैठक लगवाई गई और किसी को अलग तरह की यातना देकर एक सबक सिखाया गया कि आप लोग घरों से बाहर ना निकलें, बेवजह घरों से बाहर ना निकले और जब अगर किसी काम से घर से निकलें तो मास्क जरूर लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन करें। तो कोरोना को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, चालान भी किए जा रहे हैं, कार्रवाई भी की जा रही है ताकि लोग जागरूक रहें। और टूल किट पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर है। बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट के जरिए कोरोना महामारी के दौरान देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने का चूंकि आरोप पहले ही लगाया जा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उसका पलटवार किया। बता दें कि कोविड-19 की कथित टूल किट पर विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते अंबिकापुर में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि यह टूल किट कांग्रेस ने तैयार की है, जिसके जरिए कोरोना काल में राजनीतिक लाभ लेने का काम किया जा रहा है। देखिए, जिस तरीके से किसान आंदोलन के अंतर्गत एक साजिश रची गई थी और पर्यावरण कार्यकर्ता विश्व स्तर पर जो ख्याति प्राप्त हैं ग्रेटा थनबर्ग, उन्होंने एक टूल किट को उस समय शेयर कर दिया था और पूरा का पूरा टूल किट ही शेयर कर दिया था। तो उसके बाद विदेशी देश के अंदर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था सरकार के खिलाफ, उसका पर्दाफाश हुआ था। और कांकेर में विधायक अनूप नाग ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में राजीव गांधी की शहादत दिवस पर की जाने वाली सेवा कार्यों और वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने पे चर्चा की गई। और अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग की अध्यक्षता में वर्चुअली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में किसान कांग्रेस समेत हर प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता शामिल हुए और विधायक ने वर्चुअली बैठक की। इसमें कई लोग इसका हिस्सा बने और इसमें कई बातों का जिक्र किया गया, लोगों को जागरूक करने के लिए, वैक्सीनेशन को लेकर, कोरोना से लड़ने के लिए। और पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोग काम नहीं कर पा रहे, वहीं बुरो माफिया के हौसले बुलंद हैं। हम बात कर रहे हैं बालोद की, जहां 20 किलोमीटर तक एबीपीएल कंस्ट्रक्शन रोड कंपनी रोड बना रही है और बालोद जिले के ग्राम पंचायत पीनकापार में अधिकारी के मिलीभगत से बिना प्रस्ताव कॉपी के करोड़ों रुपए के अवैध मरूम खनन की जा रही है और डोंगर गांव तक रोड निर्माण में यहां पे लगे हुए हैं। अवैध खनन के मामले को लेकर ग्राम सचिव का कहना है कि वो ग्राम पंचायत में खनन के बारे में कोई जानकारी उनको नहीं है, लेकिन तस्वीरें सामने हैं, खनन हो रहा है, बावजूद इसके मामले से अनजान हैं वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है खनन को रोकने की, इस पे लगाम लगाने की। यहाँ पर जहाँ खनन हो रहा है मुरुम का, जहाँ भी उसके मेरा कोई आदेश नहीं आया है, ना जानकारी नहीं है, ना मुझसे पूछा भी नहीं गया है। ऐसी कोई जानकारी ग्राम प्रस्ताव कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं आया मेरे को। हाँ हो रहा है सर, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है, तो साफ बता रही ना, रहता तो खुद बताती नहीं आया। ग्राम पंचायत पीनकापार है, यहाँ अवैध रूप से मुरुम का खनन हो रहा है जी। कब से? ये करीब 1 महीना से हो रहा है खनन जी। और ये जो इतना गहरी की हो गया है कि बच्चे लोगों को, आम जनता को नुकसान होने की संभावना है।
ग्राम पंचायत में प्रस्ताव अनुमोदन कुछ हुआ है आप लोग के? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ग्राम पंचायत में प्रस्ताव और अनुमोदन कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी खन रहे हैं लोग? जी। किसकी अनुमति से खन रहे हैं, ऐसे कुछ जानकारी? किसकी अनुमति से खन रहे हैं ये तो हमें जानकारी नहीं है। फिर भी अगर जानकारी लेना है तो लेने के लिए गए थे तो सचिव साहब तुरंत बोल दिए कि हमको तो इसका अनुमोदन भी नहीं हुआ है, यहाँ न प्रस्ताव नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है ऐसा कर। बिना प्रस्ताव के लगभग 500 ट्रिप निकल चुका होगा। प्रस्ताव नहीं हुआ, लेकिन एक दिन जो बैठक हुआ था उसमें महिला पंच ने प्रश्न किया कि मुरुम कैसे निकल रहा है, तो सरपंच पति और सरपंच ने जानकारी दिया कि गांव बैठक में हुआ है और मात्र गहरीकरण कर दी है, मुरुम निकाला जा रहा है। ये गांव की संपदा है, बिना ग्राम सभा बैठक के अनुमोदन के वो कैसे निकाल रहा है? अब जिसके बारे में सरपंच महोदय पता पाएंगे, सरपंच को पता। आप एक सचिव पद में, सरपंच तो 5 साल का, आप एक सरकारी कर्मचारी है, आपके बिना अनुमति बिना साइन के कैसे निकल रहा है? पॉसिबल भाई, क्या बता पाऊँगा? खनिज संपदा वहाँ से निकल रही है करोड़ों रुपया की, इसके जिम्मेदार कौन है? आप यहाँ पे सरकारी कर्मचारी बैठे, आपके रहते ही निकल रहे हो। ठीक है निकल रहा है, लेकिन बात वही हुआ गाँव वाले बैठक की है, बताया सरपंच। आपदा को अवसर में कैसे बदलना है, ये अगर सीखना है तो ABPL ग्रुप से सीखें। अभी हम बालोद जिला के पिंगापार में हैं और पिंगापार में मुरुम खनन का अवैध कार्य चल रहा है और ABPL जो ग्रुप है यहाँ पे हजारों के ट्रिप में मुरुम अवैध खनन किए हैं। आइए जानते हैं स्थानीय नागरिक और पंच से कि यहाँ पे सरपंच द्वारा इनको परमिशन दिया गया है, लीज है या फिर किस तरीके से खनन हो रहा है। आप ग्राम हमला पता च नहीं है भाई कितना गहरीकरण होते ना, अभी तक सरपंच साहब बताए भी नहीं हैं और ये तो बहुत खतरा दिखत है। अब हमला कोई जानकारी रहती तब फिर ऊपर तरफ बोले रहते हैं कि तो आप मन यहाँ के पंच हो, तो ग्राम पंचायत में आप मतलब ऐसे कोई अनुमोदन या प्रस्ताव ऐसे कुछ पास नहीं हुए यहाँ पे कि खनन के लिए? जी बोले रही से कि गहरीकरण करना है, दीपरा है तेला पानी भी नहीं रखा है करके, तो हम मन भी बोले कि चलो भाई का कहते गहरीकरण होना चाहिए हैं, लेकिन इतना गहरी होते है ऐसे टाइप के हम मतलब पता नहीं। अभी तक हजारों ट्रिप मुरुम निकल चुके हैं अभी और कि फ्री में दे गए है कि बेचे हो, तो कहते नहीं हम बेचे नहीं हैं, फ्री में दे हाँ। और प्रस्ताव में आपन के साइन प्रस्ताव में ग्राम पंचायत में नहीं होने से लगती है, नहीं हो। आप कौन है यहाँ के? पंच जिंदाबाई वार्ड नंबर 4 के। आप भी पंच? आप भी पंच? आपका कुछ जानकारी है सर? नहीं कुछ जानकारी नहीं। आप भी पंच? और स्थानीय हमारे साथ एक और पंच है, आप बताइए आपके बारे में, इनके बारे में कुछ जानकारी? इसके बारे में हमको कुछ जानकारी नहीं है भाई, अवैध खनन के बारे में, और ना ही ग्राम पंचायत में इसका प्रस्ताव हुआ है। तो अभी इतने समय, कितने समय से ये खनन हो रहा है? ये करीब महीना भर हो गया, 1 माह से ज़्यादा हो गया ऐसा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। अभी तक लगभग 50,000 ट्रिप निकल गए। अब ये तो आंकलन करना हमको हमारे लिए दिक्कत की बात है, क्योंकि कोई टाइम नहीं है कि कब चालू कर देते हैं, रात हो या दिन में कोई भी समय में काम चालू कर देते हैं। जी जी। इसकी जानकारी प्राइम न्यूज़ द्वारा यहाँ के खनिज विभाग के चंद्राकर साहब से किए हैं हम लोग, यहाँ के वीडियो भी भेजे हैं। चंद्राकर साहब द्वारा लगातार हमें आश्वासन मिलता गया कि शाम तक कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। हमेशा व्यस्त के बारे में बता रहे हैं कि वो व्यस्त हैं करके। कलेक्टर साहब से बात हुई है, कलेक्टर साहब अभी हमें आश्वासन दिए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ये जगह को दिखाएं कि कैसे ये इतना गहरा हुआ है। अभी कुछ ही समय में बारिश स्टार्ट हो जाएगी, बारिश आने पे यहाँ पे पानी भर जाएगा और यहाँ पे इतना खतरा है कि बच्चे पशु यहाँ पे डूब के मर सकते हैं, जान की हानि हो सकती है, बड़ा दुर्घटना हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा आपदा बन सकता है बिनकापार वासियों के लिए। मैं राकेश राजपूत, प्राइम न्यूज़। और कोरिया जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक डॉक्टर ने इलाज कराने आई युवती को अपनी हवस का शिकार बना लिया। पुलिस ने एक पैरामेडिकल डॉक्टर को युवती के साथ रेप करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। मामला जिले के खड़गवा थाना इलाके का है, जहां इलाज के नाम पर इंजेक्शन लगाकर युवती को अपने क्लिनिक में बंद कर उसके साथ हैवानियत की गई।
पंचकुला से रिपोर्ट करने आई कल रात को कि अबू कासिम खान करके एक डॉक्टर है, पैरामेडिकल डॉक्टर है, उसके यहाँ इलाज कराने गई थी और उसने इंजेक्शन लगाया और फिर इसकी जो छोटी बहन थी 3 साल की, उसको चॉकलेट देके बाहर बैठाया और इसको ले जाकर कमरे में बंद कर लिया और ज़बरदस्ती इसके साथ बलात्कार किया। और उसके बाद इसको इतना डरा दिया था कि ये उस दिन भर घर में रोती रही, लेकिन किसी को बताई नहीं। दूसरे दिन इसकी सहेली के माध्यम से इसकी माँ को पता चलता है। उसके बाद पूछिए तो बताइए कि मेरे साथ डॉक्टर साहब ने गलत काम किया, ज़बरदस्ती। और बिलासपुर में मकान मालिक को किराया देने के लिए कहने पर पेंटर ने अपनी पत्नी पर स्प्रिट डालकर आग लगा दी। घटना से महिला गंभीर रूप से झुलस गई। महिला को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया और महिला के बयान के आधार पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल मकान मालिक जब किराया लेने पहुंचा तो इस दौरान आरोपी घर पर नहीं था। जब आरोपी अपने घर लौटा, पत्नी ने मकान के किराए के संबंध में बात की और इस पर दोनों में विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि इस हैवानियत को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इस प्रकार है कि आहिदा साहिबा बेगम, जिसका पति कासिम अली, उसको मकान किराया न देने के नाम पर 17/5 को वाद विवाद हुए और वो स्पीड छिड़कते उसको माचिस से आग लगा दिया, जिसका उपचार अभी BTRC हॉस्पिटल मल्टी हॉस्पिटल में चल रहा है। और आहिदा साबिया बेगम ने अपना मृत्युकालिक कथन में बयान दिया है कि उसके पति ही द्वारा उसको सॉल्यूशन से जलाकर मारने की कोशिश किया गया, जिस पर थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 500/2021 धारा 307 कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया। बेमेतरा की बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई है। यहां की उपभोक्ता सीमा का कहना है कि एक मामूली काम को लेकर बिजली विभाग पिछले 7 महीनों से अपने दफ्तर के चक्कर लगवा रहा है। उन्होंने बताया कि घर से बिजली के खंभे 105 फीट की दूरी पर है, जिसके लिए शिफ्टिंग चार्ज जमा करने के बावजूद उसे 7 महीने से घुमाया जा रहा है। 7 महीने से चक्कर काट रहे हैं परमानेंट के लिए। एक पोल लगेगा बोला है, उसका डिमांड फॉर्म हमने भरा था 7 महीने पहले। 7 महीने फॉर्म भरने के बाद हमारा 4 महीने बाद डिमांड आया और डिमांड पटा दी हमने 23 तारीख को दूसरे महीने, मतलब 3 महीने हमें डिमांड भी पटाया हो गया। लेकिन अभी तक बार हम बिजली ऑफिस आ रहे हैं, महीने में 4 बार 5 बार चक्कर लगा रहे हैं। शुरुआत में तो हम रोज़ आते थे 1 महीने तक लगातार, तो अभी भी कोई अधिकारी सही ढंग से जवाब नहीं देता। वो उसके पास भेजते हैं, उसके पास ऐसे करके पूरा कम से कम 15-20 लोगों के पास हमेशा भेजा जाता है। और बिजली का जो शिकायत का नंबर है 1912, जिस पे कभी भी कंप्लेन के लिए बात करो तो वो बोलता है ऑफिस में जाके बात कराना, वो कंप्लेन नोट नहीं करता। गरियाबंद जिले के दर्रीपारा में मकान जल जाने के चलते परिवार को खुले आसमान के नीचे रहना पड़ रहा है। इस समाचार को प्राइम न्यूज़ ने प्रमुखता से दिखाया था इस खबर को, जिसके बाद गरियाबंद जिला पंचायत उपाध्यक्ष संजय नेताम वहां पे पहुंचे, पीड़ित परिवार की सुध ली और पीड़ित परिवार को मदद देने की व्यवस्था की। साथ ही परिवार को राशन भी उपलब्ध कराया और मामले को ऊपर तक पहुंचाया ताकि इन लोगों को मदद मिल सके। आज प्राइम न्यूज़ की खबर को देखकर मैं यहाँ दर्रीपारा आया हुआ था। यहाँ कमार दंपति जो है कुसुम पेड़ के नीचे में रह रहे थे, तो देखकर पता ये चला कि इनके पास में जो घर था वो घर जो है जल गया है प्राकृतिक आपदा की वजह से। तो आज हम लोग आकर के यहाँ पे कमार अभिकरण के अध्यक्ष सुखचंद जी के साथ हम लोग आए हुए थे और इनको जो है आर्थिक मदद भी किए हैं और राशन पानी उपलब्ध करवा दिए हैं। और इनको रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है, एक फॉरेस्ट की जो गोदाम थी वहाँ पर इनको रहने की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। सरगुजा ज़िले की अगर बात करें, चूँकि ये हमने दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पे हालात थे, लेकिन अगर सरगुजा की बात करें तो सरगुजा ज़िले में लॉकडाउन होने की वजह से ऑटो चालकों को भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है और उनके सामने आर्थिक तंगी भी है, मुसीबतें भी हैं। इसको चलते अब उन्होंने मंत्री से कई मांगे रखी हैं मंत्री के सामने कि उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए।
तो आप देख सकते हैं कि सरगुजा ज़िले में लॉकडाउन है और ऐसे स्थिति में चारों तरफ बंद पड़े हैं, आमजन अपने घरों में हैं और यहाँ पर हम ऑटो चालकों से, जिन्होंने अपनी ऑटो ली हुई है और ऑटो से ही अपनी आजीविका चलाते हैं, जानते हैं कि उनकी दिनचर्या कैसे चल रही है, क्या परेशानी हो रहा है। तो एक भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ऑटो चालक हैं, हम इनसे बात करते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मनोहर है जी। ये अभी लॉकडाउन चल रहा है और ऐसे समय पे आप यहाँ चौक में बैठे हुए हैं, ऑटो में आपको सवारी मिल पा रही है कि नहीं मिल पा रही है और क्या समस्याएं आपके साथ चल रही है, ज़रा विस्तार से आप बताने का कोशिश करेंगे। सवारी तो नहीं मिल रहा भैया, बस वही एका दुका सवारी मिल जा रहा है और किस्त पटाने में भी दिक्कत जा रहा है। बस ये सवारी वारी कुछ मिल नहीं रहा, बस बैठे हैं, मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो घर चल जाते हैं शाम को। तो आप ऐसी परिस्थिति में सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे या क्या कुछ कहना चाहेंगे, मैसेज अपने यूनियन से क्या मैसेज कहना चाहेंगे कि आप लोगों के साथ क्या रियायत बरती जाए? अब रियायत तो ही बरती जाए कि किस्त छूट किया जाए या तो उसमें कटौती कुछ किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से ऑटो परिवार ऐसे हैं जिनकी रोज़मर्रा के जीवन में 200-400 रुपये जैसा भी होता है वो कमाते हैं और उससे अपनी आजीविका चलाते हैं, बचा पैसे से वो किस्त भरते हैं। आज परिस्थिति ये है कि आसपास कोई सवारी ही नहीं है कि ये इनकी गाड़ी पे बैठ पाएँ। यदा कदा ही कोई सब्जी वब्जी विक्रेता इमरजेंसी में मिल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ऑटो वालों के लिए शासन प्रशासन को कोई वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। इनकी जो किस्तें हैं उसको थोड़ा सा समय माफ़ करवाना चाहिए। बाकी देखते हैं कि आगे क्या होता है। मैं गोल्डी गजोरिया, प्राइम न्यूज़। और महासमुंद जिले में हाथियों का आतंक जारी है, जहां गांव में एक हाथी ने सड़क पर टहल रहे बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। हाथी के हमले से गांव में दहशत है। वहीं सूचना पाकर वन विभाग की जो टीम है मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लेकिन हाथी के इस आतंक के बाद पूरे गांव में, ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो एक हाथी ने एक बुजुर्ग को अपना निशाना बनाया और इसमें बुजुर्ग की जान ले ली। लखनपुर के गांव जोधपुर में पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। दरअसल आरोपी पर नाबालिग को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप भी था। केशवराम राजवाड़े, ग्राम जोधपुर का 8/3/2021 को रिपोर्ट दर्ज कर रहा था कि इसकी नाबालिग लड़की जो है को किसी ने भगाकर ले गया है। रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 51/2021 धारा 363, 366, 376, 114, 34 IPC 4-6 पॉक्सो एक्ट कायम कर विवेचना के दौरान नाबालिग लड़की को आरोपी बिंदु उर्फ आकाश रजवाड़े, ग्राम कैलाशपुर के घर से दिनांक 23/3/2021 को बरामद किया गया। बेमेतरा में तालाब के पास बनी दीवार गिर गई। दरअसल 4 लेन सड़क निर्माण के चलते सड़क के दोनों तरफ निर्माण चल रहा है और नाली निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया था, जिससे बाउंड्री वॉल से सटा होने के चलते ये दीवार गिर गई। गनीमत ये रही कि इसमें कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ और ये दीवार यहां पे भरभरा के गिर गई। बिलासपुर जिले के लालपुर गांव में खेत में काम करने गए नाबालिग लड़के की करंट लगने से मौत हो गई। मृतक फसल को पानी देने के लिए वहां पहुंचा था, लेकिन बिजली के खंभे से जो तार जुड़ा था उसकी चपेट में आ गया, जिस वजह से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दिनांक 17/5/2021 की घटना है और सुबह सूचक रतनलाल केवट और ग्राम लालपुर का वहां पर सूचना दिया कि उसका भतीजा अभय सिंह केवट और फुटा घाट जो डैम है खारंग जलाशय
उसके डुबान क्षेत्र में उनका खेत है जिसमें धान का फसल लगाए हैं। उसी में धान के फसल में बिजली तार लेके गए हैं गांव से, उसी तार को लगा रहा था। तो लगाते समय उसका तार उसके हाथ में चिपक गया और जिससे करंट लग गई। करंट लगने से वहीं पर उसका बेहोश हो गया था, जिसको सदर अस्पताल लाए थे। जहाँ डॉक्टर साहब चेक किए तो मृत्यु हो जाना बताया। जांजगीर चांपा पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना क्षेत्र के मटिया गांव में एक शव को बरामद किया गया था, जिसकी पहचान गांव के बलभद्र यादव के रूप में हुई थी और इसी को चलते पुलिस ने इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस को यहां पे बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां हत्या के आरोप में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।